हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ त्रिकोणमिति का नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक इट वुड बी कौन सा पार्ट है अपना, ये 5th या 6th, ये हमको लगता है ना, ये आप लोग का 6th पार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में किया था, लगातार लास्ट के 2 क्लासों से हम लोग प्रूफ का क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम हाई लेवल का, जो कि मतलब एकदम आपका बूस्ट कर दे कंसेप्ट को, ठीक है ना। आज वही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और नया सीरीज लाया हूँ, एकदम खतरनाक क्वेश्चन करोगे ना, एकदम पूरा माइंड ब्लो हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है ना। वैसा वैसा क्वेश्चन लाया हूँ और मजा आएगा आपको देखने में, ठीक है ना। तो पूरा अंत तक देखना वीडियो को, और जो है ना हद से ज्यादा मेहनत करो, जितना कर पाओ उतना करो, जितना क्वेश्चन लगाओ उतना लगाओ, एनसीईआरटी खत्म कर दो, आलोक खत्म कर दो, समझ रहे हो ना। जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप उनसे दोगुना मेहनत करना है आप लोग को, ठीक है ना। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि tan थीटा प्लस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है ना सीन कि इसको हमको क्या करना है, प्रूव, ठीक है। ये प्रूव है, ठीक है, हमको क्या करना है, इसको प्रूव, ठीक है। तो भैया जानते हैं भैया LHS लिखते हैं पहले। तो देखो सिंपल सी बात है कि जब इसको प्रूफ करने की बात बोल रहा था, मैं आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या करो, एनालाइज करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस बंदे को सॉल्व करके मेरे को लाना है इस टर्म में, तो फाइनली आप देख क्या रहे हो ना कि हर चीज आपको साइन थीटा के टर्म में है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर गुरु मंत्र लगा दिया जाए, उसे गुरु मंत्र तो कहीं भी लग जाता है, पहले जैसे क्वेश्चन एनालाइज करते थे, यहाँ क्वेश्चन एनालाइज करते यही पता चल रहा है कि ओवरऑल इस पोर्शन को अगर चेंज कर दिया जाए साइन थीटा के टर्म में, तो हमारा कुछ ना कुछ बात बन सकता है, क्योंकि हमारा आंसर जो भी RHS में है वो हमारा साइन थीटा के टर्म में है। समझ में आ रहा है? तो चलो करते लगा देते गुरु मंत्र। देखो LHS जो था LHS मस्त लिख लिए, बस जो अपना गुरु मंत्र है मस्त लगा दो। क्या गुरु मंत्र भैया, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ दो, खत्म। टेन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा जैसे का तैसे रहेगा का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ देखो cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लघुत्तम निकाल लोगे मस्त। तो साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, खत्म बात। इसी तरह देखो फिर था क्या, साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस 1/cos थीटा, फिर cos थीटा क्या ले लोगे, लघुत्तम ले लोगे, दोनों का लघुत्तम ले लोगे, लघुत्तम समझते हो ना, LCM, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, खत्म बात। अरे है ना भैया, अगर मान लो a बाय, ऐसे मान लो अगर a बाय b का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ऊपर भी a स्क्वायर होगा और नीचे भी अपना क्या होगा b स्क्वायर, मतलब स्क्वायर दोनों पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। अगर ये दिक्कत होगा तो बताना, क्योंकि एक्चुअली मैं 8th का फिर क्लास शुरू करूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि हमको ये नहीं आता, हम मेरे को अलजेब्रा में दिक्कत है। तो अलजेब्रा पूरा गर्दा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बैठोगे ना एकदम एकदम मजा आ जाएगा यार, ठीक है ना। तो वही चीज किया हूँ, a स्क्वायर a बाय b का होल स्क्वायर को कर दिया a स्क्वायर b स्क्वायर, वही किया है। a बाय b का होल स्क्वायर आ रहा था तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर कर दिए, बस। अब क्या करना था, देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, फिर क्या ये दोनों को क्या ले लो LCM, तो मस्त LCM ले क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब देखो भैया ये क्या है, a प्लस ये a मान लो ये b, तो a प्लस b का स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर a के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक। इसी तरह प्लस ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन थीटा, और b की जगह पे एक ही था तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। जब मस्त सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर देखो स्क्वायर ही रहेगा, और ये जो प्लस 2 साइन थीटा देख रहे हो यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा भी गिवन, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा ऊपर में बचेगा a का स्क्वायर, मतलब एक यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे एक है, तो कितना हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, ठीक। फिर जो हम लोग का 2 साइन थीटा 2 साइन तो कट ही गया था, एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्यों ये लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस, ये रूल है, क्योंकि नीचे में तो क्या लाना है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाना है ना, तो cos स्क्वायर थीटा थोड़े लाना देना, हर चीज को साइन में ले जाना है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या लिख रहे हैं हम लोग, मस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ये कहाँ से लिखे सर अरे भैया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना भाई। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
समझ में आया? तो cos स्क्वायर थीटा जो होगा, यहाँ अगर साइन है मान लो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस क्या था, यहाँ भी 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, 2 कॉमन ले लोगे। जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और जो नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और जब आप ध्यान से देखोगे ना भैया कि आप देखो RHS में यही प्रूफ करना है, क्या 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख लो 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ, हो गया ना, आ गए स्वाद, समझ रहा ना, प्रूफ हो गया मस्त, है ना। तो क्या हम लोग समझे कि गुरु मंत्र भैया हर जगह वैलिड होता है। मेरा रूल कहना यह है कि पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करो, एनालाइज करके बाद थोड़ा सा अगर सॉल्व करने का मन तो सॉल्व करो, नहीं तो अगर मान लो कि दिमाग ही नहीं लग रहा है तो मस्त लगा दो क्या, गुरु मंत्र, हर चीज को साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ दो, कोई क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है जो रुक जाए, ठीक है ना। चलो देखो अब ध्यान से कि अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 1 + cos थीटा + sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा - sin थीटा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा जूम आउट करता हूं और मजा आएगा, देखो 1 + cos थीटा + sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा - sin थीटा इज इक्वल टू 1 + sin थीटा बाय cos थीटा। हम लोग को क्या करना है, प्रूफ, ठीक है। तो देखो कि जैसे ही क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट सॉल्व मत करने जाओ, हमेशा क्या बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्या कहना चाहता है, क्या हो सकता है, क्या LHS बोल रहा है, क्या RHS बोल रहा है। तो अगर थोड़ा सा स्मार्ट बंदा रहेगा, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो क्या देखो क्या पोर्शन है, ये पोर्शन जैसे कि तैसे है। एक बंदे ने क्या किया ना, जो 1 + sin थीटा बाय cos थीटा था, इसको दोनों को अलग अलग कर लिया, 1/cos थीटा + sin थीटा बाय cos थीटा कर ही सकते हो ना, क्योंकि अगर तो आप LCM निकालोगे cos थीटा ये cos थीटा का, ठीक है, तब जो क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा आ जाएगा ना भाई। लघुत्तम निकालोगे तो पूरा पोर्शन यही फिर से आ जाएगा। तो अब बताओ 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, और sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, ठीक है, ये तो समझ में आया। तो अब आपका क्वेश्चन किस चीज को कन्वर्ट हो गया कि 1 + cos थीटा + sin थीटा बाय 1 + cos थीटा - sin थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना sec थीटा + tan थीटा, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो, अगर जो लेक्चर 4 आई थिंक जो पहला लेक्चर था सिद्ध करे वाला, जो प्रूफ वाला पहला चैप्टर था, तो इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है कि हमको लाना था क्या, sec थीटा tan थीटा, मतलब कुछ ना कुछ करके हमको tan थीटा तो लाना ही लाना है। तो याद है हम लोग cos थीटा से डिवाइड किए थे, cos थीटा से डिवाइड किए थे, देखो यहाँ भी वही करेंगे, डिवाइड बाय cos थीटा अंश एवं हर दोनों में, तो कर दिए 1/cos थीटा, ये cos थीटा था तो फिर cos थीटा बाय cos थीटा प्लस ये अपना sin थीटा था तो sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, 1/cos थीटा ये वाला, फिर प्लस ये cos थीटा था तो cos थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा 1, इसलिए मैं डायरेक्ट 1 ही लिख दिया, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस ये था अपना sin थीटा, ये वाला sin थीटा था, क्या हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, बस सॉल्व कर लो। 1/cos थीटा कितना होगा sec थीटा प्लस ये 1 अब प्लस tan थीटा, अब ये 1 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि ये 1 कहाँ से आ गया, ये वाला 1 है, इसी का 1 है, ठीक है। तो ये वाला 1 हमारा यहाँ से आ गया, जो नीचे में पोर्शन था 1/cos थीटा, तो ये sec थीटा हो गया, फिर ये वाला 1, ये वाला कौन सा 1 है बताओ, ये वाला 1 यहाँ पे पहुँच गया है, sin थीटा बाय cos थीटा का ये लिख दिया यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि ये वाला क्वेश्चन जब लेक्चर आप 4 देखोगे, लेक्चर 4 में आई थिंक है जो प्रूफ का पहला अपना लेक्चर था, उसमें मैंने क्या बताया था, इस तरह का क्वेश्चन कुछ बन के आता था। अब एक को अगर लिख लिया जाए sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, तब तो आप आगे सॉल्व करके लेके चले जाओगे और आपका फाइनली आंसर जो है RHS वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको देखने के लिए आप आराम से कहाँ चले जाना, लेक्चर 4 में, लेक्चर 4 मैंने बताया है। तो सर बोले सर आप लेक्चर 4 में भी ये बताए हैं, अभी क्यों बता रहे हैं, अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस क्वेश्चन में जो है ना, ये RHS प्रूफ नहीं करना था, उसमें कुछ 1/sec थीटा - tan थीटा प्रूफ करना था, जिससे आपको डायरेक्ट दिख गया था tan थीटा, और आप मस्त cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए थे, जिससे आपको tan थीटा के रूप में आ गया था। लेकिन एक्चुअल में इधर लेफ्ट में भी sin थीटा cos थीटा और राइट में भी sin थीटा cos थीटा है। ये इसलिए किया कि ये स्टेप आपको मैं बता पाऊँ कि थोड़ा सा दिमाग लगा के ये आप sec थीटा + tan थीटा में कन्वर्ट कर लो, जिससे आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से आसान हो जाए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, क्वेश्चन आराम से बन सकता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया था, अच्छा क्वेश्चन है, cosec थीटा - sec थीटा इंटू cot थीटा - tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू cosec थीटा + sec थीटा इंटू cosec थीटा -2। हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम अगेन हम क्या बोलते हैं कि जब भी क्वेश्चन देखो प्रूफ वाला, तो कम से कम एनालाइज करो थोड़ा सा क्या चाहता है, ये क्या लाना है।
मैंने यार इधर भी cos थीटा sec थीटा है, इधर भी cos थीटा sec थीटा है, cot थीटा tan थीटा, इधर भी sec थीटा cos थीटा है। मतलब कुछ अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो cosec थीटा इंटू cot थीटा कुछ होना नहीं है, cosec थीटा इंटू tan थीटा कुछ होना नहीं है। तो यार कुछ बढ़ नहीं सकते, कुछ करेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन तो कोई मतलब फायदे वाली चीज तो कुछ आ नहीं रही है। तो भैया लगा दो गुरु मंत्र, गुरु मंत्र हर जगह वैलिड होता है भैया, लगा दो गुरु मंत्र। गुरु मंत्र क्या है ये लिखना, क्या सौरभ गुरु मंत्र लिख लेना, ठीक है, ठीक है ना, लिख लेना नोट्स में सौरभ गुरु मंत्र, तो याद रहेगा ना किसने गुरु मंत्र दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो देखो अब cosec थीटा माइनस sec थीटा था इंटू cot थीटा माइनस tan थीटा था। cosec थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय sin थीटा, खत्म बात। sec थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। cot थीटा क्या होता है cos थीटा बाय sin थीटा। tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। अब बताओ ये sin थीटा cos थीटा का क्या लगेगा, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा, नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। इंटू फिर आप क्या करोगे sin थीटा cos थीटा, फिर से अगेन आप क्या ले लोगे एलसीएम ये दोनों का। ठीक है, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा ऊपर में। मतलब गौतम लेना जानते हो ना भाई, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि नहीं आता तो वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की होता, भले 10th में हो, मुझे जरूरत है रिजल्ट, आई नीड रिजल्ट ओनली। ठीक है ना, हमको चाहिए 450 नंबर। ठीक है ना, मैथ में चाहिए 98 प्लस 95 प्लस, इससे कम नहीं चाहिए मेरे को, है ना। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, जितना पढ़ाना को पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो आप बने रहना। ठीक है, तो लघुत्तम इस तरीके से हो गया, निकाल लिया अपन मस्त। अब देखो cos थीटा इंटू sin थीटा, इसको जस्ट ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिख दिया मस्त, कोई दिक्कत। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ गया, वही लिखे हैं cos थीटा माइनस जैसे कि तैसे आ गया था। ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, मतलब क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खत्म बात। नीचे में जो था sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँ भी था, cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँ भी था, तो बताया है ना कि cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर होता है ना भाई। ऐसे करते हो ना, जैसे 2 इंटू 2 क्या करते हो बताओ 2 स्क्वायर, वही है, दो चीज़ सेम चीज़ है, उसको अगर मल्टीप्लाई किए तो उस पर पावर आ जाता है, अगर दो चीज़ है तो 2 पावर आएगा। अगर मान लो 3 यही पार्ट रहा था, cos थीटा माइनस sin थीटा 3 बार होता तो इसका क्यूब कर देते, यहाँ 2 बार था तो हम क्या कर लिए स्क्वायर कर लिए। cos थीटा माइनस sin थीटा जैसे करते थे था, ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा, नीचे में sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब क्या करना है देख लो, अब सॉल्व कर लेना है। cos थीटा प्लस sin थीटा जैसे का तैसे है। अब बताओ ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, देख रहे हो ना कितना फॉर्मूला का यूज है, ये 8th का पोर्शन है ब्रो, ये 8th में पढ़ाया जाता है। अगर दिक्कत है तो बोलना, मैं 8th का भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक्चुअली सबकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, केवल मैंने 8th का शुरू नहीं किया है। 8th का मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा ना तो 8th का पक्का शुरू करूंगा। ठीक है, अब देखो cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है ना, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खत्म। एक जगह पे cos थीटा sin थीटा कर लिए ध्यान से। अब देखो cos थीटा प्लस sin थीटा जैसे कहते हैं ये वाला पोर्शन आ गया। अब बताए थे ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वही 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस 2 sin थीटा cos थीटा जैसे कहते ऐसे है, नीचे में sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। मतलब अपन लोग क्या किए, एलएचएस को फाइनली इतना दूर तक ले आए, क्योंकि इतना दूर तक हम लोग तोड़ सकते थे बहुत अच्छे से, तो इतना दूर आ जाए। चलो अब एलएचएस करके देखते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं उसको, क्या गुरु मंत्र लगा के sin थीटा cos थीटा यूज करके। चलो देखते हैं, देखो अब ध्यान से। आरएचएस हमारा क्या था cosec थीटा प्लस sec थीटा इंटू sec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब बताओ इसको गुरु मंत्र लगा दिए, cosec थीटा को लिख लिया 1 बाय sin थीटा, sec थीटा को लिख लिया 1 बाय cos थीटा, sec थीटा को अगेन लिख लिया 1 बाय cos थीटा, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, cosec थीटा को लिख लिया 1 बाय sin थीटा माइनस 2। अब ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा ऊपर में होगा ना भाई, sin थीटा जब डिवाइड करोगे इसको तो cos थीटा बचेगा, इसी से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो cos थीटा, अगेन इससे डिवाइड करोगे तो sin थीटा बचेगा, तो sin थीटा इंटू फिर अब देखो cos थीटा sin थीटा और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा बताओ, sin थीटा cos थीटा जो भी है, अब इसे डिवाइड करोगे तो नीचे ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, नीचे में अगर sin थीटा, ये जो sin थीटा से इसको अगर डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या बताओ। अगर आप यहाँ से हमारा इसका तो ये cos थीटा sin थीटा क्या हो गया था हमारा 1 आ गया था, अगर माइनस 2 बाय 1
1 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या बच जाएगा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो -2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो आगे, तो आगे क्या देखना है, अब RHS LHS RHS को मिलाओ नहीं यार, एक बार देखो, cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू 1 - 2 sin थीटा cos थीटा, ऊपर में देखो मिलाओ, cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू 1 - 2 sin थीटा cos थीटा, नीचे में कितना है, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा LHS में। RHS में देखो क्या है नीचे में, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा ना, sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया ना LHS बराबर RHS प्रूफ। मतलब ये देख रहे हो ना, कोई भी क्वेश्चन रहे यार, आप गुरु मंत्र लगा लो यार, क्लियर हो जाएगा। कोई भी टफ क्वेश्चन रहे, कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन रहे, पहले तो एनालाइज करोगे, एनालाइज अगर आसानी से बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बने ना तो गुरु मंत्र लगाना मत भूलना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, चलो आगे समझते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cot टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा। हम लोग क्या करना है, मस्त प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, मतलब फिर एनालाइज करो थोड़ा सा, अगर sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 + cot स्क्वायर थीटा। मतलब अगर इसको इस फॉर्म में लिखे ना तो 10 cot में हमारा आ सकता है। ठीक है, ये बच्चा थोड़ा सा एनालाइज करने का ये रूल है, ऐसे ही समझना। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब कुछ ना कुछ 10 का टर्म तो RHS में आ सकता है। और जब cosec स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो मतलब cot का कुछ ना कुछ टर्म आएगा। तो चलो उसको एक बार करके देखते हैं। देखो क्या किए, यहाँ भी था सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी था सेक स्क्वायर, दोनों में क्या ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, क्या बच जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा, फिर माइनस इस दोनों में देखो, यहाँ भी था cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ भी था cosec टू द पावर 4 थीटा, तो इसमें भी cosec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 2 - 2 cosec स्क्वायर थीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही अपना टर्म आ जाएगा। देखो -2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cosec टू द पावर 4, सॉरी cosec टू द पावर 4 थीटा। ठीक, अब क्या करना था, फॉर्मूला लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये जानते हो ना, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, 1 होता है। समझो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दीज आर ओनली 3 फार्मूला, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश समझ में आता ना, इतना जानते हो, समझ, रामचंद्र सर के स्टूडेंट हो तो समझ में आता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब ध्यान से, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहाँ से फिर cosec स्क्वायर थीटा इंटू 2 माइनस cosec थीटा क्या ले लेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं नहीं चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आगे चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है ना, मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक क्या है यार, इसको हम यहाँ चेंज कर लेंगे बस। 1 + tan स्क्वायर थीटा जैसे तैसे था, 2 फिर -1 - tan स्क्वायर थीटा, आप करोगे ना -1 माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस, फिर cosec स्क्वायर थीटा यहाँ क्या लिख लिए 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख लिए, लिख सकते हैं भाई, चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, क्या दिक्कत है। 2 फिर -1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 में से एक गया तो 1 - tan स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक, 1 + cot स्क्वायर थीटा और फिर 1 - cot स्क्वायर थीटा। और जब ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो किस फॉर्म में है, ये है a + b इंटू a - b के फॉर्म में। तो आपको बताया था जब a + b इंटू a - b हो तो होता है a² - b², तो हो गया a² - b²। ठीक, फिर माइनस, फिर अगेन ये a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा बताओ, a² - cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ आप, 1 स्क्वायर 1 होगा, tan स्क्वायर थीटा 10⁴ थीटा होगा, -1 माइनस प्लस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा cot टू द पावर 4 थीटा। अब देखो +1 - 1 गया तो क्या बच गया cot टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा। अब थोड़ा RHS देख लीजिए सर, अरे RHS तो भैया यही था, cot टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा, तो हो गया ना प्रूफ। और एक चीज समझ जाओ ना कि ये थिंकिंग डेवलप करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करो कि हमारा लेफ्ट में क्या बोल रहा है और RHS में क्या प्रूफ करना है। अगर डायरेक्ट हो जा रहा है तो क्यों हम अपना गुरु मंत्र लगाएं। गुरु मंत्र होता है तब लगाना होता है कि जब सब चीज हमसे दूर हो जाए, सब दुख मतलब आ जाए, है ना, समझो, तब ये यूज कर लेना है गुरु मंत्र। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर एनालाइज करके बन रहा है थोड़ा सा कंसेप्चुअल जाने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब गुरु मंत्र बिना लगाए हुए भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो समझो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि यदि un इज इक्वल टू sin टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, कह रहा है कि un ये डिनोट करता है इस
पॉइंट को, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है। अब प्रूफ कोई हिंदी में बोलते हैं सिद्ध करे, ठीक है। इतना इंग्लिश तो जानते हो हम लोग, मानते हैं, बुधियार हो भाई तुम लोग, तेज हो, सब कर दिया होगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब आपको फाइनली ये चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहले क्या निकालना होगा, u6 निकालना होगा, u4 निकालना होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले अपना un दिया हुआ था, ये वाला पोर्शन, तो u6 क्या होगा, n के जगह पे क्या पुट कर देंगे 6, हर जगह n के जगह पे 6 आ गया, फिर यहाँ भी n की जगह पे 6 आ गया, ठीक। फिर एक टर्म की जरूरत थी u4 की, तो फिर हम लोग u4 निकालेंगे। un जब पता था, n की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 4, तो n की जगह पे क्या आएगा 4, यहाँ भी n की जगह पे क्या आएगा 4। तो कुल मिला के हम लोग के पास u6 आ गया, u4 आ गया। और फिर से अगेन हम लोग का रूल क्या होता है, सबसे पहले LHS चलते हैं। देखो RHS में कुछ दिख तो है नहीं रहा, तो इसी से जो हमारा आना होगा आएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी को तो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, उसको सॉल्व करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम रहे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कमेंट करो, और टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करना, नीचे दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन डिस्कशन बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। वो ज्वाइन करोगे ना, उससे ढेर सारा मैं अपना ये जो PDF में पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी PDF दे दूंगा, और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा वो भी करवाता हूँ PDF में, ठीक है। चलो अब देखो आगे, 2u6 था, 2u6 यहाँ से उतार लिए ये वाला पोर्शन, माइनस 3u4 यहाँ वाले उतार लिए, प्लस 1। अब देखो भैया, sin टू द पावर 6 को क्या नहीं लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। हाँ भैया, क्योंकि इसको जब करोगे तो यही पोर्शन आ जाएगा, sin टू द पावर 6 थीटा। cos टू द पावर 6 थीटा लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, हाँ लिख सकते हैं, टू द पावर फिर अगेन क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस 3 टाइम्स sin टू द पावर 4 थीटा क्या लिख लिया, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर 2 दूना 4 फिर से आ जाएगा सेम चीज, प्लस cos टू द पावर 4 थीटा क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला फिर पोर्शन आ जाएगा, फिर प्लस 1। समझ में आ गया। अब बताओ ये किस फॉर्म में है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते होगे, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4 थीटा माइनस ए बी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है ये, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर देखो -3, अब ये क्या है, देखो ये भी अगेन किस फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और जो बाहर में प्लस 1 था तो +1 लिख लिए, ठीक है। अब देखो ये बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो यही हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये वाला पोर्शन ये वाला आ गया, वैसे मत करना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया है, और ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है। -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है n1, तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे का तैसे था +1 कर दिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू, अब फिर देखो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा आ गया, तो फिर से आप क्या कर लोगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस जैसे का तैसे इसको उतार दिए, ठीक, -3 टाइम्स इसको जैसे का तैसे रखे +1। फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस ए बी, ठीक। फिर ये अगेन ये वाला पोर्शन एक यहाँ के यहाँ उतार दिए, करना कुछ थोड़े है, जिसको सॉल्व करना उसको सॉल्व कर रहे हो, जो जैसे का तैसे है उसको मस्त उतारते हुए चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। तो -3 1 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर तक, देखो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3, अब माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाद में +1 था तो +1, ये +1 बाहर है, ऐसा मत करना कि -3 इंटू 1 कर देना तो -3, तो हो जाओगे गलत, और जो 5 नंबर मिलना रहेगा उसमें मिलेगा आपको 1.5 नंबर, ठीक है। इसलिए हर चीज को कोष्ठ में लिखो, हर चीज को अलग से लिखा करो कि ये बाहर है, समझ रहे हो ना, दिमाग में ये सब चलना चाहिए जिससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो अब ध्यान से क्या किया है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये तो समझ आ दिया था। अब देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 कितना 2, फिर 2 यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 दूना 6 -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और ये जो पूरा होके कितना आएगा -3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर आएगा ना, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है।
कितना आ गया -6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखो ध्यान से -3 अब +1 कितना होगा -2, तो ये -2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है और जो बचा ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। जब देख रहे हो ध्यान से कि +2 यहाँ है और -2 यहाँ है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ है, अब +6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो अब देख लो कि RHS में क्या प्रूफ करना था। अरे यार RHS में तो 0 ही तो प्रूफ करना था, तो हो गया ना प्रूफ, कर दिए, आ गए स्वाद। बस ऐसे ही स्वाद आता है, एकदम क्वेश्चन करोगे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है दिमाग को। तो कुछ क्या समझ गए, सब क्वेश्चन करने से क्या पता चल रहा है कि पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, ठीक है ना। अगर एनालाइजेशन से बन रहा है क्वेश्चन तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो अपना गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र लगाओगे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक प्रूफ का और पार्ट रखूंगा, वो पार्ट रहेगा जैसे कंडीशनल नहीं होता, जैसे x बराबर sin थीटा दे दिया और x बराबर cos थीटा दे दिया है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन एक लेक्चर और बनाऊंगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे अनुपूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, उस लेवल पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो इतना ही रखता हूँ यार। बंदे को लाओ, 10th बंदे को चाहता हूँ को पूरा मैथ करवाऊँ यहाँ पे, एकदम कोई कंटेंट मिसिंग ना। अब यूट्यूब पे देखोगे ना तो कहीं पे 10 मिनट का वीडियो, कोई चीज ये चीज करना, कहीं पे आपको कंप्लीट गाइड नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। बट वी हैव डिसाइडेड दैट आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, समझ आया ना। 10th का पूरा दूंगा और अदर का तो चल ही रहा है, लेकिन 10th का हम लोग का प्लान है कि जब तक आप लोग का एग्जाम हो हम लोग हर चीज प्रोवाइड करें, पूरा का पूरा कंटेंट। तो आप लोग बच्चे को लाओ, शेयर करो, लाइक जरूर कर देना और अगर मजा आए तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके ब्रो, बाय।